पहले मैं 1 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ और बहुत छोटी उम्र में 17 साल में मेरी शादी हो गई थी। और शादी के बाद जो परिवार मुझे मिला, बहुत अच्छा परिवार मिला। उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। जब मैंने इच्छा जाहिर की कि मैं समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ना चाहती हूँ और एक्टिंग लाइन में भी जाना चाहती हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हालांकि कुछ सालों तक घर से परमिशन नहीं मिली, क्योंकि हरियाणा में कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि घर की बहू बेटियों को बाहर नहीं जाने का अवसर देते। लेकिन मेरे कुछ साल तक मनाने के बाद मुझे वो अवसर मिला और मैं पिछले 12 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ और भारतीय जनता पार्टी में नेशनल स्तर पे मैंने कई पदों पे रह के पार्टी के लिए काम किया है, जिम्मेदारियां निभाई हैं। और उसी के चलते मैं आज हरियाणा में वाइस प्रेसिडेंट हूँ महिला मोर्चा। और मैंने हरियाणा की हॉट सीट, जो कि सीएम जहाँ से 3 बार रहे भजन लाल जी, उनके बेटे के सामने 2019 में अभी चुनाव लड़ा और पहली बार भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में सबसे ज़्यादा 35,000 की संख्या में वोट प्राप्त किए। और हरियाणा में की राजनीति में गूगल पे सर्च की जाने वाली सबसे बड़ी पर्सनैलिटी पॉलिटिशियन गूगल पे मैं 2019 में रही हूँ। और उसके बाद जैसे मुझे बिग बॉस से मुझे निमंत्रण आया, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे मैं आई भी, बड़ी खुशी के साथ आई। तो पीछे का जो मेरा सफ़र था, कुछ राजनीति के साथ साथ मैंने एक्टिंग लाइन में भी काम किया। जैसे मैं दूरदर्शन हरियाणा में 3 साल के लिए एंकर रही, एक हिंदी कार्यक्रम की, और मैंने 3 फिल्में भी की हैं, जिसमें एक फ़िल्म जिमी शेरगिल के अपोजिट मैंने काम किया, दूसरी में मैंने रवि किशन के, और एक हरियाणवी फिल्म छोरियां छोरों से कम नहीं होती में सतीश कौशिक जी के डायरेक्शन में मैंने काम किया। और जी टीवी के 2 शो भी किए मैंने, अम्मा और टशने इश्क में थोड़ा काम किया। तो ये सब चीज़ें साथ साथ मेरा एक्टिंग करियर भी चल रहा था और राजनीति भी चल रही थी, वो आज भी कंटिन्यू है, दोनों चीज़ें साथ चलती हैं। और कुछ लोगों को गलतफहमी होती है कि मैं टिकटॉक से राजनीति में आ गई, कि मैं टिकटॉक स्टार रही तो राजनीति में मुझे बीजेपी ने टिकट दिया, जबकि ऐसा नहीं है। टिकटॉक एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा था, जो मैं, मेरे मन की जो इच्छाएं थी, गाना गाने का शौक़ रखती हूँ, डांस करने का शौक़ रखती हूँ, वो टिकटॉक के माध्यम से मैंने अपने आप को वहाँ पे दिखाने के लिए या अपने आप को एंजॉय करने के लिए वो सब चीज़ें की। और देखिए, इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगी, क्योंकि जहाँ से हम जुड़े हुए हैं और आज जहाँ मैं बैठी हूँ, दोनों ही अलग चीज़ें हैं। अगर मैं वहाँ होती तो इन सवालों का ज़रूर जवाब देती आपको, क्योंकि मेरी पार्टी की सरकार भी है और मैं किसान की बेटी हूँ। मैं किसान की बेटी हूँ और किसान का दर्द बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ कि वो किसके लिए क्या कर रहा है। लेकिन मैं दोनों ही चीज़ों पे मैं कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि मैं बिग बॉस के घर में रही हूँ। मैंने 33 दिन और 10 दिन में क्वारंटाइन रही। मुझे कुछ पता, आइडिया नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कि मेरे मुंह से कुछ ऐसी चीज़ें निकले। जब तक मैं चीज़ों को समझूंगी नहीं, मैं हरियाणा नहीं जाऊंगी, तो मैं तब तक मैं इन सवालों के बारे में मैं कोई बात नहीं करने वाली। बिल्कुल थी इच्छा, और मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मैं मेरी खूबियों से, जो मेरी अच्छाई है, उनसे मैं लोगों का दिल जीत पाऊंगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस शो में लोग अच्छे लोगों को भी देखना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग लड़ाई झगड़े पसंद करते हैं इस शो में, मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं। और मुझे, मैं आज भी कहती हूँ, इस शो में आना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और इस शो में मुझे बुलाया गया, ये मेरे लिए गर्व की बात है। दूसरा, अगर मैं, मेरी बेटी ने भी कुछ कहा था कि मम्मा आप सबसे प्यार से रहते हो, कोई कुछ कहता है तो दुखी हो जाते हो, आप 1 हफ्ता ही रहोगे। और उसने कहा भी आने के बाद कि मम्मा आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप तो 33 दिन रहे हो, तो ये आपकी उपलब्धि है। इसमें मतलब मुझे खुशी मिल रही है कि मैं 33 दिन बिग बॉस के घर में रह के आई हूँ। मुझे सच में नहीं लगता था कि मैं 33 दिन रुक पाऊँगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।